Good morning, students. You all are welcome in online class 4, subject English. Today we will discuss about some keywords. Students, in previous video lectures you have studied about रघु. आपने पिछले वीडियो क्लास में रघु के बारे में पढ़ा था और नेक्स्ट वन और आगे हम लोग पढ़ेंगे. रघु वाज वेरी एक्साइटेड. रघु बहुत एक्साइटेड था क्योंकि टुडे हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश एग्जाम. आज उसके फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश का एग्जाम था, इसलिए रघु बहुत एक्साइटेड था. जब एग्जाम स्टार्ट हो गया और रघु को जब क्वेश्चन पेपर मिला तो वह शॉक्ड हो गया. ही कुड नॉट थिंक क्लियरली. उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. तब उसने अपने टीचर से पूछा, मैम समथिंग इज रॉन्ग. कुछ गलत है इसमें. दिस इज नॉट इंग्लिश पेपर. मैम यह इंग्लिश का पेपर नहीं है. तब रघु के टीचर ने रघु को काइंडली समझाया, ऑफ कोर्स टुडे इज मैथ्स एग्जाम. आज मैथ्स का एग्जाम है, सो दिस इज मैथ्स पेपर. आज इंग्लिश मैथ्स का एग्जाम है, सो यह मैथ्स का ही क्वेश्चन. रघु कुड नॉट थिंक क्लियरली. रघु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें. क्योंकि रघु बैडली इन मैथ्स, इसका मैथ्स बहुत वीक था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. रघु केप्ट ऑन स्पीकिंग टू हिमसेल्फ. रघु अपने से बोल रहा था, वी हैव सपोज टू इंग्लिश एग्जाम टुडे. आई नो वी हैव सपोज आवर इंग्लिश एग्जाम टुडे. रघु अपने आप से बोल रहा था कि सपोज आज इंग्लिश का एग्जाम होता तो अच्छा होता. सपोज आई नो, मैं जानता हूं कि आज इंग्लिश का एग्जाम है. ये सब वह एक सपना देख रहा था, ड्रीम देख रहा था. वो सपने में ये सारी घटनाएं उसके मन में चल रही थी. तो उसकी माँ ने नोटिस किया कि रघु मटरिंग कर रहा है, कुछ बड़बड़ा रहा है. तो उसकी माँ ने उसके बेड को किकिंग किया. माँ ने उसकी बेड को किकिंग किया और उसे जगाया. रघु वेकअप, जगो तुम, है ना. यू मस्ट हैविंग ए बैड ड्रीम. तुम एक बुरा सपना देख रहे हो, बैड ड्रीम देख रहे हो. वेकअप, जगो. रघु वेकअप, जगता एंड अपनी माँ से पूछता है, वेयर एम आई. मैं कहाँ हूँ माँ. उसकी माँ कहती है, ऑफ कोर्स इन योर बेड. तुम अपने बेड पे हो. रघु लुक्ड अराउंड. रघु अपने चारों तरफ देखा. He was indeed his bed at home. वह अपने बेड पर ही था. उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं अपने बेड पर हूँ, क्योंकि वह ड्रीम में देख रहा था कि मैं स्कूल में एग्जाम में अपियर हूँ, इंग्लिश एग्जाम में अपियर हूँ. लेकिन आज इंग्लिश एग्जाम नहीं, आज मैथ्स का एग्जाम है. रघु, इट मस्ट हैव बीन ड्रीम. ओ मम्मी, आई हैड सच ए बैड ड्रीम. तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं बैड ड्रीम देख रहा था. तो माँ ने उसको समझाया, काम जाओ, शांत हो जाओ एंड टेल मी ऑल अबाउट इट. और तुम अपने सपने के बारे में बताओ, ड्रीम के बारे में बताओ कि तुमने क्या क्या सपना देखा, क्या ड्रीम देखा. रघु टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम. तब रघु ने अपनी माँ को अपने ड्रीम के बारे में बताया. मम्मी, आई ड्रीम दैट आई वेंट टू द स्कूल टू अपियर इंग्लिश एग्जाम, बट वी हैड द मैथ्स एग्जाम दैट डे. आई वाज इन सच ए पैनिक. तब रघु ने अपनी माँ से अपने ड्रीम के बारे में बताया कि मैं स्कूल में इंग्लिश का एग्जाम में अपियर होने गया था, लेकिन उस दिन मैथ्स का एग्जाम था. आई वाज इन सच पैनिक. मैं बिल्कुल डर गया था. उसकी माँ ने बताया, उफ यू पुअर बॉय,
forgotten your exam are over. Forgotten your exam are over. शायद तुम भूल रहे हो, उसकी रघु की माँ ने रघु को समझाया, जो पुअर बॉय तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा एग्जाम ओवर हो चुका है, तुम्हारा एग्जाम खत्म हो चुकी है. सो रिलैक्स एंड एंजॉय योर हॉलीडे. और टुडे इज योर फर्स्ट हॉलीडे, और तुम्हारा आज फर्स्ट हॉलीडे है. तुम रिलैक्स करो और एंजॉय करो अपने हॉलीडेज को. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स के बारे में. जो पेज नंबर 8 में कुछ कीवर्ड्स मैंने पहले भी आपको रिटन लिखवाया था. आज हम लोग पेज नंबर 8 का जो डिफिकल्ट वर्ड है, कीवर्ड्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आपका वर्ड्स है किकिंग. किकिंग मीन्स होता है टू मूव समबॉडी, किसी को कहना, कुछ मूव करना. जैसे रघु की माँ ने जब रघु को देखा कि वो कुछ बड़बड़ा रहा था, मटरिंग कर रहा था, तो उसके बेड को वह क्या किकिंग की, उसे जगाने की कोशिश की, जगाई. तो नेक्स्ट वर्ड है आपका मटरिंग. मटरिंग मीन्स होता है टू स्पीक इन लॉ, धीरे स्वर में बोलना, धीमी आवाज में बोलना. जैसे कोई ड्रीम देखता है, कोई सपना देखते रहता है, तो वह मटरिंग करते रहता है, धीरे धीरे बड़बड़ाते रहता है. तो नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रीम. ड्रीम मीन्स होता है सपना देखना. जैसे नाइट में हम लोग ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं. अ सीरीज ऑफ इवेंट और पिक्चर विच हैपन इन योर माइंड व्हाइल यू आर स्लीप. जब आप स्लीप करते रहते हैं, सोते रहते हैं, तो आपके माइंड में कुछ इवेंट, कुछ घटनाएं या कुछ पिक्चर्स आपके माइंड में आपके हैपन, कुछ होते रहता है, माइंड में आपके पिक्चर्स बनते रहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडीड. इंडीड मीन्स होता है रियली, वास्तव में, रियली, जो हम लोग सामने देखते हैं, इन रियली. जैसे रघु जब जगा, तो ही वॉज इंडीड इन हिज बेड एट होम. तो वह अपने बेड पे था, इंडीड रियली, वास्तव में. नेक्स्ट वन है आपका एपियर. एपियर मीन्स होता है प्रेजेंट होना, उपस्थित होना. जैसे रघु वेंट टू एपियर इंग्लिश एग्जाम, रघु इंग्लिश एग्जाम एपियर होने गया था. नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉरगॉटेन. फॉरगॉटेन मीन्स होता है भूल जाना. टू नॉट बी एबल टू रिमेम्बर समथिंग, कुछ भी याद रख पाना सक्षम नहीं होता है, वो रिमेम्बर नहीं रहता है, उसे इंग्लिश में फॉरगॉटेन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स,